राधे राधे आप सबको। तो जैसा कि अभी आप सबको पता है कि अब 29 ऑफ अगस्त को हमारे एग्ज़ाम है। तो जो मैं आपके साथ टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ उसमें, तो मैंने आपको बोला है कि उसमें हमें वोकैब भी कंप्लीट करनी है और हमें आइटम्स भी करने हैं। हम 25 वोकैब एक दिन में कर सकते हैं, उनको लास्ट टाइम मतलब एंड ऑफ द डे हम उसको रिवाइज़ करें और 15 आइटम्स करें और उसको भी एंड ऑफ द डे हम रिवाइज़ करें। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि अगर वो एक पॉइंट पे 25 वोकैब को लर्न कर भी ले रहे हैं, ओके? आज आपने कर लिया, लेकिन जब आप नेक्स्ट डे जा रहे हो 25 के लिए, तब आप पहले के कुछ वर्ड्स को भूल जाओगे। देन आप जब नेक्स्ट डे जाओगे, मतलब मान लो आप थर्ड डे पे हो, आज आपको 70 टोटल 75 वोकैब करनी है। लेकिन आप इन 75 वर्ड्स में से काफ़ी वोकैब जो होंगी उन वोकैब को आप भूल जाओगे। वो इसलिए होता है क्योंकि एक हमारे ब्रेन की भी कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को याद रख सके। दूसरी चीज़ ये है कि हम उन वर्ड्स को इन आवर डेली लाइफ यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम हिंदी के शब्दों को यूज़ करते हैं तो वो हमें याद रहते हैं, और ऐसे हम शब्द लिए जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें याद भी नहीं रहेंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी मैं आपको क्या करने वाली हूँ कि मैं आपको ना 25 वर्ड्स करवाने वाली हूँ, ब्लैक बुक है ये इसमें से। और हम उनको ट्रिक के साथ करेंगे कि कैसे उन वर्ड्स को हम याद रखें। आइटम्स के साथ भी हम यही करने वाले हैं, एंड देन आप बताना कि वो चीज़ आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं रही। अगर रहती है तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप भी अपने लिए ऐसे जो भी वर्ड्स आप याद कर रहे हो, जो भी आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप ऐसी छोटी-छोटी सी ट्रिक्स बना सकते हो उस चीज़ के लिए, एंड वो चीज़ आप फ़ॉलो कर सकते हो। तो बस मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ कि जब मैं सारे वोकैब को करती हूँ या आइटम्स को करती हूँ, तो मैं उन चीज़ों को कैसे याद रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, चाहे आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन की बात कर लो, चाहे आप एरर डिटेक्शन की बात कर लो, चाहे आपको जब वर्ड्स को अरेंज करना होता है उसकी बात कर लो, हर जगह वोकैब का यूज़ है, ओके? तो आज हम वोकैब करेंगे, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आइटम्स कंप्लीट करेंगे। नॉट सो कंप्लीट करेंगे, लेकिन 15 आइटम्स को हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को थोड़ा ईज़ी वे में और मतलब अपनी जो भी हम जितने भी सारे वर्ड्स को आज हम करें, उन सारे वर्ड्स को हम याद रखें। और देखो एक चीज़ और है, जब भी आप किसी भी वर्ड के लिए ट्रिक बनाते हो ना, तो काफ़ी बार क्या होता है कि मे बी वो उस वर्ड के लिए वो ट्रिक ना बने। लेकिन जब आप अपने माइंड पे उस चीज़ के लिए आप फ़ोर्स करते हो अपने माइंड को कि हाँ, इसके लिए मुझे ट्रिक बनानी है, इस वर्ड के लिए, इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए मुझे ट्रिक बनानी है, उतने टाइम में भी वो वर्ड आपको याद हो जाता है, उसके मीनिंग्स याद हो जाते हैं आपको। तो अभी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको वर्ड बताऊँगी, मैं ट्रिक बताऊँगी कि इस ट्रिक से आपको उसकी मीनिंग याद हो जाएँगी। और मैं जितने भी 25 वर्ड्स करवाने वाली हूँ यहाँ से वोकैब करेंगे हम, और 15 जो आइटम्स करेंगे, मैं आपके साथ वो पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दूँगी, तो आप उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ से देख लेना, जितने भी वोकैब करेंगे आज, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, उसको हम करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें कर रखी हो, तो उन लोगों के लिए यही है कि मतलब मैं बस ट्रिक बता रही हूँ, आप ऐसे भी आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो, ओके? और जिसने नहीं किया, तो आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ करते हैं इसमें कि आप ये बताना कि 25 वर्ड्स में से जब आपने वीडियो कंप्लीट की तो आपको कितने वर्ड की मीनिंग याद रही? ओके, मतलब आपको ऐसा लगा कि हाँ, अब मुझे ये चीज़ याद रहेगी, अब मुझे इस चीज़ को बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो ओके, चलो, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा अबैंडन। अच्छा, एक और चीज़ मे बी किसी-किसी वर्ड की या कुछ वर्ड्स की या जो भी हो सकता है, प्रोनंसिएशन थोड़ी ऊपर-नीचे हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना। पहला वर्ड है हमारा अबैंडन। देखो, अबैंडन कहने से कैसा लग रहा है कि हम ऐसे बोल रहे हो, अबे डन, ओके? ऐसी चीज़ आ रही है। अगर हम इसकी ट्रिक देखिए तो ये ऐसा लग रहा है कि हम किसी को कह रहे हैं अबे डन। अब डन का मतलब क्या है कि हम किसी को कह रहे हैं ये चीज़ हो चुकी है, अब इस चीज़ को छोड़ दो, डन हो चुकी है। व्हिच मीन्स अबैंडन का मतलब क्या होता है, टू लीव और गिव अप कंप्लीटली, कंप्लीट लैक ऑफ रिस्ट्रेंट, ओके? चलो, ये आई गेस ये फर्स्ट वर्ड का जो मैंने ट्रिक बताया आपको कि अबैंडन मतलब अबे डन हो चुका है, लीव इट, छोड़ दो उसको, गिव अप कर दो कंप्लीटली, ओके? समझ में आया होगा। सेकंड वर्ड है हमारा कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट का मतलब देखो, ये थोड़ा ना कैंडिडेट से थोड़ा-सा सिमिलर है। अब जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू देने जाएगा तो वो क्या करेगा? जितना भी सच होगा वो सच बताएगा, जो भी उससे क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएगा। तो कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो, ज़रूरी नहीं है
कि आप इतने लॉन्ग लॉन्ग आप ट्रिक याद रखो कि ओके कैंडिडेट का मतलब कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नहीं। लेकिन आपने जब एक दो बार इस चीज़ को बोला, एक दो बार इन चीज़ों को रिपीट किया, तो आपको कैंडिडेट का मतलब याद रहेगा। ओके, बस यही ट्रिक का मेन मोटिव होता है। अब हम बात करते हैं अबंडेंट। अबंडेंट देखो कैसा लग रहा है, अब बंडल टाइप का लग रहा है। अगर कोई चीज़ बंडल में है तो वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, और बंडल में कोई भी चीज़ होती है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटीज। ओके, आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स खुद करते चले जाना। अगर ये सब चीज़ें भी हम करने लग जाएंगे तो बहुत लार्ज वीडियो हो जाएगी, और फिर मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा इस चीज़ को करने के लिए। ओके, तो मैं बस वर्ड्स को याद करने के तरीके बता रही हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हो। अब देखना 3 तो ये आपको याद हो ही गए होंगे कि अबैंडन मतलब क्या होता है, अबेंडन छोड़ दो उस चीज़ को, तो टू लीव और गिव अप कंप्लीटली। कैंडिडेट मतलब क्या होता है कि कोई कैंडिडेट है वो इंटरव्यू देने गया है तो वो वहाँ पे सच बताएगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देगा ताकि वो इंटरव्यूअर को खुश कर सके, तो ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अबंडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अब बंडल में, एक बंडल में है, तो विच मीन्स कि कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, कोई चीज़ पहले से ही है और बंडल में है, तो लार्ज क्वांटिटी में है। सॉरी। अगर हम फोर्थ वर्ड पे आए तो ये क्या कह रहा है, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या, अगर देखो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो बी ने नो मतलब वॉयलेंट, तो मतलब बी नो वॉयलेंस, मतलब वॉयलेंस मत करो, विच मीन्स कि आप नॉन वॉयलेंट रहो, है ना, काइंड रहो एंड विशिंग गुड फॉर अदर्स, वॉयलेंस नहीं चाहिए हमें। ऐसे ये साइन कर रहा है कि बी नो वॉयलेंट। ओके, तो फोर्थ वर्ड हमारा था वेनिबॉलेंट। ओके, अब फिफ्थ वर्ड पे आते हैं, वो है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट समथिंग ऐसा साउंड नहीं कर रहा, दिल्ली एजेंट मतलब दिल एजेंट ऐसे करके, है ना। दिल एजेंट मतलब जो दिल वाला, मतलब दिल का एजेंट हो, जो दिल से काम करता हो, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, which means having or showing care and conscientiousness in work. Okay, तो अब हम सिक्स्थ वर्ड पे चलते हैं। सिक्स्थ वर्ड इज जेनरस। जेनरस तो देखो सभी को पता होगा कि जो बहुत काइंड हो, जो तैयार हो आपकी हर चीज़ में हेल्प करने के लिए। अगर जेनरस से देखो तो जेन्युइन, है ना, जो इंसान जेन्युइन होता है वो आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो शोइंग रेडीनेस टू गिव स्पेशली मनी। ओके, तो ये तो वर्ड इजी था। नाउ टिमिड। टिमिड से साउंड नहीं कर रहा समथिंग ऐसा कि टाइनी किड। अब जो टाइनी किड है वो अपनी सराउंडिंग में सेफ फील करते हैं, तो वो अपनी जो जो भी उनके नोन फेसेस होते हैं उनके पास वो आराम से चले जाते हैं। लेकिन कोई स्ट्रेंजर आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनके अंदर करेज नहीं होता, या उनके पास वो जाते नहीं, डरते हैं, है ना। तो शोइंग अ लैक ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस इजिली फ्राइटेंड। देखो अभी ना ये जितने भी ट्रिक है मैं आपको समझा रही हूँ ना, तो इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद ही ट्रिक बना के करोगे ना तो ये बहुत ईजिली हो जाता है। जैसे अभी टिमिट का ही है, टिमिट का मतलब टाइनी किड। टाइनी किड अच्छा ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये है। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम आप ऐसे नहीं भी करोगे तो भी आपको याद होगा कि टिमिट का मतलब ये चीज़ होती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप आप एक बार में या कितनी भी आप कोशिश कर लो, इतने सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, आप नहीं कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वोकैब अच्छी हो, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन फिर चीज़ें जो हैं आपकी डे टू डे लाइफ में आ जाती हैं और बहुत यूज़ टू वे में चीज़ें सारी होने लगती हैं। ओके, नाउ एर्थ वर्ड जो है हमारा वो है बैरन। देखो बैरन तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ये भी काफ़ी ईज़ी वर्ड है। बैरन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो जहाँ पे मतलब ऐसी ऐसा लैंड जहाँ पे हम वेजिटेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी हम नहीं ग्रो कर सकते, मतलब अनप्रोडक्टिव चीज़। ओके, अच्छा एक चीज़ और, अभी ना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये सॉन्ग, बैरन करके एक सॉन्ग है। ओके, बहुत लोगों ने सुना ही होगा। तो ना आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने वो चीज़ मतलब वो सॉन्ग सुना है या नहीं सुना। अच्छा 2 चीज़ करना, ये बताना है कि जब आपने वीडियो देखी तो 25 वर्ड्स में से कितने वर्ड आपको उसी टाइम पे याद हो गए। ओके, जितने भी वर्ड याद हुए आप बताना उनकी मीनिंग। और दूसरी ये चीज़ कि आपने ये गाना सुना है या नहीं सुना, और अगर सुना है तो 1-2 लाइन भी लिख देना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ओके, चलो ये तो इधर-उधर की बातें हो गई। चलो अब जो 9th वर्ड है वो हमारा क्या है, फीबल। देखो फीबल से कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा फीवर जैसा। जब हमें फीवर होता है तो हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा पेन करती है, बहुत ज़्यादा वीक फील करती है ना। तो फीबल का मतलब क्या होता है, लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू एज और इलनेस। ओके, अब हम बात करते हैं 10th वर्ड की, जो कि है हमारा मेटिक्यूलस। देखो मेटिक्यूलस का मतलब क्या होता है, हम क्लू से बात करते हैं इस चीज़ को। ओके, जब हम रीजनिंग में पजल को सॉल्व करते हैं
तब पज़ल सॉल्व करने के बाद मतलब पज़ल सॉल्व करने के टाइम पे हमें काफ़ी सारे क्लू दिए होते हैं, है ना? वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी थी लेकिन वीडियो नहीं बनी। तो काफ़ी सारे पज़ल दिए होते हैं, तो आप सारे मतलब काफ़ी सारे पज़ल जब हम सॉल्व करते हैं, जब भी हम एक पज़ल सॉल्व करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे क्लू दिए होते हैं, ओके? तो हम उन क्लू को ना लिख लेते हैं कि अच्छा ये वाला पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है। जब हम उन क्लू को सॉल्व करते हैं कोई भी पज़ल सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि टिक करते हैं, अच्छा ये वाला हमने क्लू भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ओके ये भी कर लिया, व्हिच मीन्स अब हमारी जो पज़ल है वो सही बनेगी। मतलब क्या कर रहे हो, बहुत ध्यान से सारे क्लू को टिक करते जा रहे हो। कौन कर रहा है? मैं टिक कर रही हूँ सारे क्लू को। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से करना। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। आई होप मेटिकुलस तो सबको ही याद रहने वाला है। मेटिक क्लू ऐसे करके, ओके? नाउ अब हम 11th वर्ड पे फोकस करते हैं। ये पेज जो भी अभी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मतलब जो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ, जिनकी भी मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, वो सारी पेज मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तब देख लेना। जिसके पास ब्लैक बुक है तो उनके पास तो है ही फिर, ओके? चलो, अब 11th वर्ड क्या है? मतलब ट्रिवियल। देखो ट्रिवियल में ट्री आ रहा है। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई कहते हैं ना, तीन। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि कोई चीज तीन है आपके पास, तो उस चीज की आपके पास इंपॉर्टेंस कम हो गई, है ना? अगर आप मान लो तीन भाई बहन हो, तो आप अगर लास्ट वन हो तो आपकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होगी घर पे। जो फर्स्ट वन होंगे, जो एल्डर वन होंगे, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो ट्रिवियल मीन्स क्या होता है? ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, ओके? अब 12th वर्ड पे आते हैं। 12th वर्ड हमारा क्या कह रहा है? बॉयस्टरस। बॉयस्टरस का मतलब क्या है? देखो ये कैसा साउंड कर रहा है? बॉयज टेरेस, ओके? मतलब बॉयज जो है वो टेरेस पे। अगर बॉयज टेरेस पे तो वो बहुत शोर कर रहे होंगे। अगर चार लड़के मिल जाते हैं तो कितना ज्यादा वो एनर्जेटिक होते हैं, मतलब कितने वो मतलब हंगामा करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उनको रोकना मुश्किल होता है। चलो यहाँ घूम के आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना? तो बॉयज टेरेस का मतलब क्या होता है? वेरी नॉइजी, एनर्जेटिक एंड हार्ड टू कंट्रोल, ओके? नाउ 13 वर्ड, हॉस्टाइल। देखो हॉस्टाइल कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, हॉस्टल फाइट, ऐसे मान के चलो। अगर आपकी हॉस्टल में फाइट होती है, मतलब किसी से भी आपकी लड़ाई हो जाएगी, तो वो अब वो आपके लिए फ्रेंड नहीं रह गया, वो चीज़ अनफ्रेंडली हो गई। अब आप एक ही हॉस्टल में हो, ठीक है? मान लो आप हॉस्टल ए में हो, वो हॉस्टल बी में था, तो अब जो आपके बीच में जो अब आपके बीच में जो भी रिलेशन बनेगा वो अपोजिशन वाला बन जाएगा, है ना? तो हॉस्टाइल मतलब शोइंग अपोजिशन और डिसलाइक, अनफ्रेंडली। वैसे तो देखो हॉस्टल में जो भी रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है, और इसमें से जो भी है जो हॉस्टल में रहे, वो सब एग्री करते होंगे कि हॉस्टल लाइफ होती तो अच्छी है। चाहे कितनी भी फाइट्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हॉस्टल लाइफ होनी चाहिए। कभी ना कभी आपको वो चीज़ फील करनी चाहिए। वो आपकी लाइफ का ना बहुत एक अच्छा ही एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारी चीज़ें आप उस टाइम पे सीखते हो, समझते हो, और बहुत ज़्यादा ही आप दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हो। तो हॉस्टल लाइफ इज टू गुड, ओके? चलो, 14th वर्ड है आपका मिटिगेट। देखो मिटिगेट कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा है कि मिट्टी डालो, मतलब मिट्टी डालो, मतलब कोई कह रहा है हॉस्टाइल हो गया, हॉस्टल में फाइट हो गया, तो कह रहा है मिट्टी डालो, मिटिगेट। मतलब उस चीज को कम करो, ओके? टू मेक लेस सीवर सीरियस और पेनफुल, उस चीज को कम करो, उस पेन को कम करो, उस चीज को लेस मतलब ऐसे टफ बनाओ कोई भी चीज, ओके? अब 15 वर्ड की बात करते हैं। 15 वर्ड है हमारा अपसर्ड। देखो अभी तक हमने 14 वर्ड्स याद कर लिए हैं, समझ लिया। आई होप ये 14 वर्ड आपको समझ में आए होंगे। 15th वर्ड हमारा क्या है? अपसर्ड। देखो अपसर्ड, देखो ऐसे करो, एबीएस किया तो एप्स हो गए, और यूआरटी अगर हिंदी में गए तो उड़ करके कुछ कर सकते हैं ना, एप्स उड़। अगर किसी के एप्स है और कोई कहे कि तेरे एप्स उड़ते हैं क्या, तो ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं हो गया कि एप्स कैसे उड़ सकते हैं, ओके? तो इट मीन्स वाइडली अनरीजनेबल और इलॉजिकल, ओके? बस ट्रिक थी, ओके? तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे भी थोड़ा ज़्यादा खराब है। 16th वर्ड अगर हम करेंगे तो एमिएबल। देखो एमिएबल ऐसे मान के चलो कि एमी एक लड़की है, ओके? एबल, और वो कर सकती है, मतलब एमी जो है वो फ्रेंड बना सकती है ना? उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, वो एबल है उस चीज़ के लिए, विच मीन्स हैविंग और डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैनर। तो जो हमारी एमिएबल है, मतलब जो हमारी एमी है, वो फ्रेंड बना सकती है, ओके? नाउ 17 वर्ड।
17th वर्ड हमारा क्या है, एरुगाइड। देखो एरुगाइड क्या कह रहा है कि मान लो कोई एरू है, चाहे लड़का है लड़की जो भी है, मान लो एक पर्सन है जिसका नाम एरू है, उसको क्या कह रहा है, एरू डाइट डाइट करो। ओके, वो ये डाइट वाला डाइट। अब कोई इंसान कह रहा है कि एरू तुम डाइट करो, मैं तुम्हें मतलब बताऊंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा कैसे डाइट करें, विच मीन्स उसको उस चीज के बारे में नॉलेज होगी तभी वो उसको गाइड कर सकता है डाइट के बारे में। तो हैविंग ग्रेट नॉलेज ऑफ लर्निंग, एरू गाइड का मतलब क्या होता है, हैविंग ग्रेट नॉलेज ऑफ लर्निंग, नॉलेज और लर्निंग। ओके। अब 18 बेफल। देखो बेफल, अब किसी ने आपको बोला बेफल, आप कह रहे हो बेफल या ट्रफल, क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई इस चीज को लेके। मतलब मैंने ये शब्द पहले नहीं सुना था बेफल क्या होता है। ओके, मतलब मैंने तो ट्रफल सुना है, वो खाने वाला। ओके, तो यहाँ पे क्या मतलब है, बेफल का मतलब क्या है, टू कंफ्यूज और पजल समवन, टू हिंडर और प्रिवेंट फ्रॉम अचीविंग अ गोल। ओके। अब 19th वर्ड क्या है, एक्सेंट्रिक। एक सेंट्रिक को आप ऐसे करोगे तो मतलब ऐसे देखो, एक सेंट्रिक मतलब कोई कह रहा है कि जो एक पर्सन है वो सेंटर में है, और आप ऐसे हो गई कि ये कब हुआ, मतलब ये बहुत स्ट्रेंज है, ये कब हुआ कि ये इंसान सेंटर में होगा, मैंने भी अच्छा परफॉर्म किया, मैं भी सेंटर में हो सकता हूँ, ऐसे करके। मतलब तो एक सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज, मतलब आपको अजीब लगा कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके। 20th वर्ड है एलिविएट। देखो एलिविएट मतलब क्या होता है, मतलब अलीविएट है ना, अलीविएट का मतलब क्या, अलीव एट, मतलब ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है ना, अलीव ईट, अलीविएट है ना, तो अलीव इट, अलीव इट का मतलब क्या है कि अच्छा ठीक है, आपने लड़ाई कर ली, आपने जो भी कर लिया, अब छोड़ो उस चीज को, कम करो। अगर आप वर्स कंडीशन को खत्म नहीं कर सकते तो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाओ, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, बातचीत मत करो, लेकिन नॉर्मली रहो, उस चीज को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। टू रिड्यूस और ईज पेन सफरिंग और डिफिकल्टी, जो भी आपकी परेशानी है उसको कम करने की कोशिश करो, अलीव इट, खत्म करने की कोशिश करो, अलीविएट। ओके। अब हम बात करते हैं 21st वर्ड की, कोलोसल। देखो कोलोसल का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा ऐसे साउंड नहीं कर रहा कि कोल करके कहते हैं, जैसे पंजाबी में नहीं कहते कि ये चीज तेरे पास है क्या, मतलब तेरे कोल, ऐसे करके कुछ कहते हैं ना वहाँ पे। अब देखो जो पंजाबी होते हैं वो बड़े से ग्लास में लस्सी पीते हैं ना, ये थोड़ा सा वैसे हो रहा है कोल्ड लस्सी टाइप का, तो वो पीते हैं। अब जो वो ग्लास यूज करते हैं वो कितनी बड़ी होती है, मतलब एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। सिर्फ ट्रिक है, जरूरी नहीं कि आप इतना एनहेंस करके सारी चीजें करो, लेकिन अगर आप एक बार कर लोगे ना तो आपको ये याद रहेगा और काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और जब आप इसको एक हफ्ते के बाद भी रिवाइज करोगे, 10 दिन के बाद रिवाइज करोगे, तो ये आपके ब्रेन में जाके स्टिक हो जाएगा, आप नहीं भूलोगे जल्दी से। ओके, चलो। अब हम 22nd वर्ड करते हैं। 22nd वर्ड हमारा डूबियस। देखो डूबियस का मतलब ये कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा, डू बी अस, मतलब डू बी अस का मतलब क्या होता है कि क्या वो हम है, क्या वो मैं हूँ, क्या वो हमने किया, ऐसे करके समथिंग लाइक, मतलब हम डाउट कर रहे हैं क्या वो हम है। डूबियस, डूबियस का मतलब क्या है, डाउटिंग और हेजिटेटिंग। ओके, ये वाला थोड़ा सा अजीब सही है। 23rd वर्ड का देखो, स्प्यूरियस। देखो स्प्यूरियस, सस्ता पर्स, ऑल्दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन स्प्यूरियस जो हमारा लास्ट का टर्म है वो कुछ ऐसा साउंड करे, स्प्यूरियस, सस्ता पर्स। मतलब मैं कोई पर्स लेने गई तो मुझे बोला अच्छा ये ना जारा का पर्स है, तो मैं ले आई और मुझे घर पे आके पता चलता है ये तो तारा का पर्स है। मतलब वो क्या है, वो फेक है, जो भी बोला वो चीज ट्रू नहीं थी। फॉल्स और नॉट वर्क इट क्लेम्स टू बी। ओके, अगेन मैंने बोला मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर पे मत जाना प्लीज। चलो 24th वर्ड पे अब हम आते हैं। 24th वर्ड क्या है हमारा, हारमनी। हारमनी समथिंग साउंड्स लाइक हारमोनियम टाइप ना, जिसको बहुत सूदिंग आवाज होती है, तो वैसे भी हारमनी पता ही होगा कि एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड, प्लीजेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। ओके, मतलब ये पीस है ना, साथ रहो, जो हम देखते हैं यूनिटी एंड हारमनी वाली चीज, पीस वाली चीज। ओके, तो हमारा 24th वर्ड हो गया। एंड 25th वर्ड और आज का लास्ट वर्ड हमारा क्या है, इंसिपिड। इंसिपिड को देखो ऐसे, जैसे इन सिप, ऐसे करो, मतलब एक सिप। ओके, आप किसी के घर गए और किसी ने सूप बनाया और आपको दिया, आपने एक ही सिप लिया और आपको अच्छा नहीं लगा, आपने क्या बोला, नहीं मेरा तो हो गया है, बस इतना ही, मेरा पेट भर गया। इन सिप मतलब वो आपको वो चीज टेस्टलेस लगी, इसलिए आपने एक ही सिप लेके रहने दिया। तो इंसिपिड का मतलब क्या होता है, लैकिंग टेस्ट, फ्लेवर और इंटरेस्ट। ओके, तो आई होप कि आपको अभी तक के जितने भी 25 वर्ड्स हैं वो अभी आपको समझ में आ गए होंगे। और हाँ, ये प्लीज़ बताना कि इन 25 वर्ड्स में से आपको कितने वर्ड्स की मीनिंग याद रही। ओके, अब इसके बाद हम 15 आइटम्स करने की कोशिश करते हैं और उनको भी ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आइटम्स करने वाले हैं। ओके,
तो जो फर्स्ट आइटम है हमारा वो क्या है, बीट अबाउट द बुश। ओके, तो बीट अबाउट द बुश, देखो ये ऐसी चीज़ हो रही है ना ऐसे बात कर लेते हैं, जस्ट किडिंग, और ये चीज़ इतनी सीरियसली भी नहीं लेनी है। ओके, तो ऐसी चीज़ है जैसे मान लो किसी की गर्लफ्रेंड है और वो किसी बात पे आपसे गुस्सा है, तो आप पूछोगे अच्छा बताओ क्या हुआ, तो वो क्या बोलेगी, वो मेन रीज़न नहीं बताने वाली कि क्या हुआ, वो क्या बोलेगी कि मैं तुम्हें मार दूँगी, मैं तुम्हें ये करूँगी, वो करूँगी, मतलब वो मेन टॉपिक नहीं बता रही कि क्या हुआ है, वो बाकी सारी चीज़ें बता रही है। ओके, या बीट अबाउट द बुश आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप बुशेस के अराउंड घूम रहे हो लेकिन जो मेन गार्डन है वहाँ पे आप नहीं जा रहे। मुझे पहले वाला थोड़ा-सा ज़्यादा फ़नी लगा इसलिए बस मैंने बता दिया। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक। आप मेन टॉपिक के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट आइटम था। सेकंड वन इज हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब अगर आप ऐसे देखो, हिट द नेल, कोई कह रहा है आपको कि नेल पे मारना, मतलब आप नेल पे मार रहे हो तो कोई कह रहा है कि नेल पे मारो, हाथ पे मत मारना, मतलब एग्जैक्टली जहां मारना है वही मारना, नेल पर ही मारना, हाथ पे मत लगा लेना। ऐसे आप कर सकते हो हिट द नेल से, विच मीन्स टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। ओके, थर्ड वन इज स्पिल द बीन्स। देखो स्पिल द बीन्स मीन्स कि मान लो ऐसा कि बहुत सारे बीन्स गिरे हुए हैं। ओके, और उस चीज़ को जब बीन्स गिर गए तो उस चीज़ को संभालना, उस चीज़ को दोबारा से कलेक्ट करना मुश्किल है। तो उसका क्या मतलब है, टू टेल अ सीक्रेट। मतलब अगर आपका सीक्रेट किसी को पता चल जाता है तो उस चीज़ को कवर करना, उस चीज़ को अब छुपाना बहुत मुश्किल वाली चीज़ है। ओके, तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, टू टेल अ सीक्रेट ऑफन बाय एक्सीडेंट, गलती से हो गया। स्पिल द बीन्स मतलब आपको ठोकर लगी और वो चीज़ गिर गई आपसे, है ना। फोर्थ वन इज बाइट द बुलेट। देखो बाइट द बुलेट मतलब आपको किसी ने ऐसे बोला है कि बहुत ऐसी डिफिकल्ट सी सिचुएशन है और किसी ने बोला है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो अब आपको बुलेट खानी पड़ेगी। मतलब जिस हिसाब से ऐसे समझो कि टेक्नोलॉजी आगे एनहेंस हो रही है और लोग जैसे मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आप मान लो आपको मशीन खानी पड़ गई है ना। तो वो वाली चीज़ कि आप ऐसे हो रखे हो कि नहीं मुझे सर्वाइव करना है, मैं इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सर्वाइव कर लूंगा, मैं बुलेट खा लूंगा। लेकिन जब आप बुलेट खा रहे हो तो आपको बहुत पेन हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो ईटेबल चीज़ तो नहीं है, तो आपके दाँतों में दर्द होगा जब आप खाओगे, सारी चीज़ें हैं ना, मतलब ये बस याद करने वाली चीज़ है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आपने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड डील विद इट ब्रेवली। ओके, बस एग्जाम्पल है, एक एक आध बार समझोगे, अगर मेरे से सुन भी लोगे ना, जैसे अभी आप ये सारी चीज़ें सुन भी लोगे तो भी आपको याद हो जाएंगे। ओके, अब फिफ्थ वन क्या है, अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर का मतलब क्या है, वेदर है। ओके, आप वेदर के अंडर आ गए, मतलब वेदर है उसके अंडर आ गए, मतलब वेदर खराब वेदर है उसके आप अंडर आ गए, तो अब क्या हो गया, अब आप बीमार हो जाओगे। अगर आप बारिश में भीग जाओगे तो बीमार हो जाओगे, ऑब्वियसली बात है। या ऐसे समझो अगर गर्मी का मौसम है, उस मौसम के अंदर आप आ गए, अब मतलब गर्मी में आप फंस गए तो भी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या है, नॉट फीलिंग वेल, स्लाइटली इल। सिक्स्थ वन इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मतलब कि आप कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब ऐसे समझो कि कोई चीज़ आपको इतनी पसंद थी या किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा वैल्यू थी और उस चीज़ की वैल्यू देने के लिए, उस चीज़ की कॉस्ट को पे करने के लिए आपने अपना एक हाथ दे दिया, एक पैर दे दिया। और एक ऐसा केस भी आया था शायद, अब वो मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, कि एक बच्चा था जिसको एमबीबीएस डॉक्टर बनना था एंड उसके कुछ मार्क्स वगैरह कम थे, तो उसने खुद ही अपना पैर काट लिया ताकि वो डिसेबल कैटेगरी में लाई कर सके। ऐसा कुछ था, पता नहीं सच है कि नहीं, बट वही चीज़ है कि उसको उस चीज़ की कॉस्ट पे करने के लिए उसने अपने पैर को काट दिया। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या है, टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, उस चीज़ की बहुत वैल्यू है, बहुत पैसे देने। वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ब्लू मून बहुत रेयरली दिखता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा ब्लू मून, है ना। एक बार कभी देखा हो तो देखा हो, ऐसे करके है ना इसमें कि वंस इन अ ब्लू मून, तो विच मीन्स वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर, कभी भी नहीं। वही बात है, मैंने भी कभी नहीं देखा। एर्थ है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत इजी चीज है, केक है, उसका पीस रखा है, खा लिया, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें नहीं था। तो समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। ओके, अब नाइन्थ आएगा मैं आपका, कॉल इट अ डे। अब मान लो जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो वर्किंग हो गए अभी के टाइम पे। ओके, और वो भी आईबीपीएस एसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सैटरडे संडे ऑफिस मेरा बंद रहता है, कोई काम नहीं है, मैं इस दिन पूरे दिन बैठ के काम करूंगा। और जो उनकी मेड है या जो उनकी कुक है, उन्होंने बोला भैया आज तो मैं नहीं आने, मतलब मैं नहीं आऊंगी। तो पूछा कि कब तक नहीं आओगे, कितने दिन नहीं आओगे, कहे आज के लिए नहीं आऊंगी, आज डे के लिए। तो उसने कॉल पे आपको बता दिया कि वो आज नहीं आने वाली। तो कॉल इट अ डे का मतलब क्या है, टू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। तो फिर जब उसने डिसाइड कर ही लिया तो अब आपको ही सारा काम करना होगा।
तो 10th वर्ड है हिट द सेक। हिट द सेक का मतलब ऐसे समझो कि आपको किसी ने मतलब आपके सर पे मार दिया और आप बेहोश हो गए, इस टाइम पे हिट कर दिया आपको, विच मीन्स कि आप इतने थके होते हो कि जब आप बेड पे जाते हो तो आप सो जाते हो। तो टू गो टू द बेड और टू स्लीप, है ना। 11th है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो ये मैं एक ऐसे बताती हूँ, आपको याद रहेगा। आपको मान लो आप ना कहीं फॉरेन से आपको कोई बिल्ली पसंद है, ओके, और आप वो बिल्ली लेकर आ रहे हो किसी फॉरेन कंट्री से, ओके। अब जब आप फ्लाइट पे आते हो और ऐसे आप एनिमल वगैरह कुछ भी लाते हो, वैसे तो इलीगल होता है, अगर कोई चीज़ लीगल है भी तो आपको उसकी कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, जितनी भी रहती है किसी भी फॉरेन आइटम पे। और आपने क्या किया, उसको ना आपने सोचा कि मैं कस्टम ड्यूटी बचा लेता हूँ, ये इलीगल चीज़ है तो मैं इसको क्या करूँगा, बैग में लेकर आता हूँ। लेकिन आपकी कैट इतनी बदमाश है कि जैसी एयरपोर्ट पे जब चेकिंग होती है, जब आप लगेज लेते हो, उसी टाइम पे वो क्या हो गई, वो बैग से बाहर आ गई, है ना। तो आप अपना सीक्रेट छुपा के ला रहे थे, लेकिन वो क्या हुआ, वो सीक्रेट आपका बाहर आ गया, एक्सीडेंटली बाहर आ गया, आप नहीं चाहते थे वो चीज़ पता चले। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। वो गलती से वो चीज़ हो गई, वो कैट ही आ गई बाहर, आपने नहीं किया कुछ भी। चलो 12th है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या है कि मान लो आपको, आपके पास कोक है, ऐसे समझो, आपके पास कोक है और आपको ना कोक चाहते हो कि अभी तो गर्मी का मौसम है, ठंडा करके मुझे पीना है, तो अब आपको आइस डालनी है। अब वो आइस नॉर्मली नहीं आ पा रही, आपने उसको ब्रेक कर दिया, मतलब एक ईज़ी वे बना दिया उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, है ना। तो व्हिच मीन्स ब्रेक द आइस का मतलब क्या है, टू मेक पीपल फील मोर रिलैक्स्ड इन अ सोशल सिचुएशन। ऐसे भी आप बोल सकते हो, ब्रेक द आइस का मतलब है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो बीच में आइस है, तो आपने उस आइस को ब्रेक करके वो पाथ बना दिया, बहुत फ्रेंडली वो सिचुएशन बना दी, बहुत नॉर्मल सिचुएशन बना दी आपने। जो अच्छी लगी वो आप समझ लेना। अब देखो 13 आइटम की बात करेंगे। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, गाइस डिस्गाइज, ओके। तो देखो डिस्गाइज वैसा नहीं लग रहा, कुछ कुछ डिस्कस्टिंग, जैसे कि बहुत डिस्कस्टिंग है ना, मतलब बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन उस बेकार चीज़ में भी कोई ब्लेसिंग है हमारे लिए, है ना। विच मीन्स समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, मतलब पहले बहुत खराब लगा, बट टर्न्स आउट टू बी गुड। हमें कभी कभी जब हम एग्जाम वगैरह देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो हमारे जब मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो हमारे लिए एक बैड सिचुएशन हो जाती है कि ये चीज़ खराब हुई। लेकिन वही चीज़ जब हम अच्छे से उसको रिज़ॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें एनालाइज़ करते हैं, चीज़ अच्छे से करते हैं, जब हम दोबारा करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए ऐसा गुड पॉइंट में आती है कि अरे अच्छा हुआ हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली। मतलब बस एक सिचुएशन मैं बता रही हूँ आपको। 14th हमारा क्या कह रहा है, 14 आइटम है अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखो ब्लू मेनली ना एक बैड सिचुएशन, एक बैड इवेंट के लिए ही यूज होता है, या बहुत रेयरली वो चीज हुई हो ऐसी शब्दों के लिए यूज होता है, नेगेटिव वे में यूज होता है। तो अब बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, देखो जो बॉल्ट है ना, जो आप ऐसे जब ऐसे क्या कहते हैं उस चीज को, मतलब जब ऐसे लाइटनिंग होती है, तो ऐसे जो वो लाइट्स नहीं स्ट्राइक करते बहुत अचानक से, उसको हम लाइटनिंग बोल्ट भी कहते हैं, ओके। तो जब लाइटनिंग होती है तो बहुत अचानक से ये जो बोल्ट है वो आपको दिखेंगे कि 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, मतलब बहुत नैनो सेकंड के लिए आपको दिखते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या है, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ओके। 15 आइटम है बेरी द हैचेट। देखो बेरी द हैचेट का मतलब क्या है, अगर हैचेट को अगर आप ऐसे देखो तो हेट चैट करके कुछ कुछ लग रहा है, बरी, और इसको ब्यूरी करके कर सकते हो, बरी करके कि मतलब जो भी आपकी हेट चैट है उसको जला दो, उसको खत्म करो। विच मीन्स बेरी द हैचेट का मतलब क्या है, कि स्टॉप फाइटिंग और आर्गुइंग एंड बिकम फ्रेंड। अगर आप अपनी जो हेट चैट है उसको डिलीट कर दोगे, हटा दोगे, तो ऑब्वियसली बात है एक फ्रेंड जोन में आ जाओगे। 6, चलो ये कंप्लीट ही कर लेते हैं, आई गेस 9 के इन्हें, 9 के इन्हें तो कंप्लीट कर लेते हैं ये पेज। 16 आइटम क्या कह रहा है आपका, बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो अब मान लो मिडनाइट ऑयल मतलब कि आप रात में तेल से कुछ कर रहे हो, है ना, तेल को जला रहे हो। तेल को कब जलाओगे, आपको जब रोशनी चाहिए। मान लो कि आप आईबीपीएस एसओ की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, और उस टाइम पे आप रात में कर रहे थे अपनी मतलब प्रिपरेशन, और लाइट चली गई, तो आपने क्या किया कि चलो मैं एक काम करता हूँ, ऑयल घर में रखा हुआ है, मैं मतलब दिया जला लेता हूँ, वो जला के पढ़ाई करूंगा, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, है ना, हम रात तक काम कर रहे हैं। काफी लोग होंगे अभी तक पढ़ रहे होंगे, अभी तो शायद सुबह के कितने बज रहे हैं, सुबह के 4:30 हो रहे हैं। फिर हमारा 17 जो आइडिया में वो क्या है,
वाइल्ड गूस चेज़। देखो वाइल्ड गूस चेज़ का मतलब क्या है? वाइल्ड मतलब जंगली, गूस आपको पता है, तो अगर नहीं पता तो मैं ऐसे बता देती हूँ। ये ना समथिंग आपका डक जैसा ही होता है, लेकिन बहुत फ़ास्ट होते हैं ये, ब्लैक कलर में ऐसा कुछ ऐसे होते हैं, आप सर्च कर लेना। और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब अगर ये भागे तो बहुत नामुमकिन सी चीज़ है कि आप इनको पकड़ पाओ, ओके? तो वाइल्ड गूस चेज़ का मतलब क्या है कि अ सर्च फॉर समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड। अगर गूस वैसे भी नहीं पता तो इसको हिंदी में थोड़ा-सा कर लो घूस की तरह, वो जो चूहे जैसा नहीं दिखता है, लेकिन थोड़े से जंगली होते हैं वैसे वाले। तो अगर वो कहीं बिल में घुस जाए तो इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है जब तक वो दोबारा ना दिखे, वरना इम्पॉसिबल ही है उनको दोबारा से फाइंड करना, ओके? 18 क्या कह रहा है? फेस द म्यूजिक। 18 जो आइटम है आपका वो है फेस द म्यूजिक। अब ऐसा समझो कि आप किसी पार्टी में गए हो, वहां पे म्यूजिक चल रहा है, आप उस पार्टी को खत्म करके ही आ सकते हो, अब आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो म्यूजिक आपकी टेस्ट का भी नहीं है, तो अब आपको वो म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, वो म्यूजिक आपको सुनना पड़ेगा, है ना? तो मतलब जो भी आपके सामने चीजें हो रही है वो चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी सारी कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं हम सारी चीजों को एक्सेप्ट करें। अच्छा ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है ये गाना सुनने से, तो भी मैं सुन रही हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब 19 आइटम क्या है? ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन तो बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मली भी यूज होता है कि एक्सट्रीमली हैप्पी, तो इसका मुझे नहीं लगता कि ट्रिक बताने की जरूरत है, लेकिन ऑन क्लाउड नाइन मतलब आप बहुत ऊपर, बहुत मतलब नाइन्थ क्लाउड पे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन्थ क्लाउड में, वहां से जब आप नीचे देख रहे हो तो आपको पूरी दुनिया बहुत छोटी सी दिख रही है, आप बहुत खुश हो कि वाह मुझे ये सारी चीजें दिख रही है, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, कितनी सारी चीजें दिख रही है, मतलब बहुत खुश हो, एक्सट्रीमली हैप्पी, इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, ओके? 19 क्या है, 20 कर लिया? चलो 20 भी कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। तो 25 हमारे वोकैब हो जाएँगे एंड 20 हमारे आइटम्स हो जाएँगे। तो जो हमारा 20th और आज का जो लास्ट वोकैब आइटम है, वो क्या है? सिट ऑन द फेंस। तो अगर सिट ऑन द फेंस का देखें तो ऐसा समझो आप, ये काम ना फैमिली में होता है, और अगर आपकी मम्मा गुस्सा करती हैं, तो पापा ये काम करते हैं। पाप अगर मान लो आपके में और मम्मा में कभी भी ऐसे वन ऑन वन हो जाए, तो पापा बीच में मीडिएटर का काम करेंगे और ऐसे करेंगे, ना वो मम्मी की साइड से बोलेंगे, ना वो आपकी साइड से बोलेंगे, दोनों की साइड पे रहेंगे। अगर आपके पापा गुस्सा करते हैं और आपकी मम्मी में और आपके पापा में मान लो फाइट हो जाए, तो आप ये काम करोगे कि आप ये भी बोलोगे कि पापा आप ठीक हो, आप सही बोल रहे हो, और आप ये भी बोलोगे कि मम्मी आप सही हो, आपने ठीक बोला। व्हिच मीन्स कि आप कोई भी डिसीजन लेने से अवॉइड कर रहे हो, टू अवॉइड टेकिंग डिसीजंस और मेकिंग अ डिसीजन, ओके? मतलब टू अवॉइड टेकिंग साइड्स और मेकिंग अ डिसीजन, ओके? तो आई होप 20 आइटम्स और 25 जो भी मैंने वो कैब आपको कराई है आज, वो आपको समझ में आई होगी। हाँ, आई नो वीडियो ये लेंदी होगी, बट अगर आप ये चीज़ मेरी सुन रहे हो तो विच मीन्स आपने लास्ट तक ये सारी चीज़ें देखी है, और अभी कुछ बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो हम जितना ज़्यादा कर सके उतना अच्छा है हमारे लिए। आपको ये चीज़ पसंद आई होगी तो हम ये सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आपको इस चीज़ से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो मैंने कमेंट करने के लिए बोला है वो कमेंट भी कर देना। ओके, बाय बाय।